नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीआईसी प्रवक्ता के लिए सामान्य अध्ययन पेपर का ऑफिशियल आंसर की। आयोग के द्वारा 5 विषय का ऑफिशियल आंसर की जारी किया गया है। आप लोग आयोग की वेबसाइट पे जाके जो है देख सकते हैं और आप लोग जो है ऑफिशियल आंसर की से मिलान करके बताइएगा आपका जो है जीएस पेपर में कितना स्कोर हो रहा है, यानी कि कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। तो ये आपका जो है केवल जीएस पेपर का है, जिसमें 40 क्वेश्चन जो है पूछे गए थे, उसका आंसर की हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2020 को राज्य के जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पर हैं। तो सभी लोगों का क्वेश्चन जो है इधर उधर होगा, यानी कि सीरीज सबका अलग अलग है, तो क्वेश्चन भी आपका आगे पीछे होगा। तो आप लोग क्वेश्चन को देख के जो है अपना आंसर मिलान कर सकते हैं। ये ऑफिशियल आंसर की से आपको इसका आंसर बताया जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नोएडा। और दूसरे प्रश्न का जो है आंसर है कि 1829 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो तीरथ सिंह ने किया था। ये ऑप्शन यहाँ पे सही किया गया है। और तीसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया था? तो चित्तरंजन दास एवं महात्मा गांधी ने प्रेरित किया था। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत निर्माण योजना का संगठक नहीं है? तो इसमें ग्रामीण उद्योग ये भारत निर्माण योजना का संगठक में शामिल नहीं होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो जाम्बिया से होकर के भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल लवण सहिष्णु है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, चुकंदर। और सातवां जो प्रश्न है, कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो वह था राज्यपाल। ए विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और आठवां प्रश्न है, भारत में म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा विनियमित यानी कि रेगुलेट किया जाता है? तो सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। बी ऑप्शन सही है यहाँ। नवा प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ राज्य दिया गया था, दूसरी तरफ राज्यसभा में सीटों की संख्या। तो इसमें असम जो है ये आपका सही सुमेलित नहीं है। असम में दिया गया था 6 राज्यसभा सीटों की संख्या, जबकि असम में कितना राज्यसभा सीटों की संख्या है? 7 है। बाकी जो है सभी सुमेलित है। छत्तीसगढ़ में 5 राज्यसभा सीट है, हिमाचल प्रदेश में 3 है और आपके उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा सीटों की संख्या है। 10वां प्रश्न है, बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? तो गोईपोरिया समिति का गठन किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही किया गया है। 11वां प्रश्न है, सौर ऊर्जा का कारण है? तो इस क्वेश्चन में बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन था। आयोग के द्वारा भी ए ऑप्शन ही सही किया गया, संलयन प्रतिक्रिया सही किया गया यहाँ पे। और 12 नंबर क्वेश्चन आपका, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी? तो ये आपका 13 जनवरी 2016 को शुरू किया गया था। यहाँ पे सी ऑप्शन सही किया गया है। और अगला जो प्रश्न है, आरबीआई द्वारा कितने बैंकों पर जुलाई 2021 में नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया था? तो 14 बैंकों पर जुर्माना लगाया गया था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है आपका, शब्दों के विषम युग्म को चुनिए। तो इसमें भी आयोग के द्वारा ए ही ऑप्शन सही किया गया, आपको बताया भी गया था पहले। मृत्यु और रोग को सही किया गया है। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या जनपद में स्थित है? तो ये मथुरा जनपद में है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 16 नंबर प्रश्न है आपका, वर्ष 2021-22 के संघीय बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसमें सम्मिलित नहीं है? तो इसमें गांवों की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, ये आपका सम्मिलित नहीं है इसमें। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 17 नंबर प्रश्न है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री ये जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 18 नंबर प्रश्न है, जो रीजनिंग का है, विलुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए दिया गया था। तो इसमें 20 सही है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 19वां प्रश्न है, हड़प्पीय पुरास्थल बनावली किस नदी पर स्थित है? तो इसमें भी बहुत से लोगों का जो है कन्फ्यूजन था। रंगोई सही किया गया है आयोग के द्वारा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और 20वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? तो ऑटोमोबाइल उद्योग ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पीय पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो इसमें जो है आयोग के द्वारा बी ऑप्शन सही किया गया है, देसलपुर। 22वां प्रश्न जो है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना था और कोड के माध्यम से बताना था कौन सा विकल्प सही होगा। एक तरफ खनिज दिया गया और दूसरी तरफ खादान और खान क्षेत्र दिया गया था। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, 4 3 2 1 सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है? तो यहाँ पे जो सही होगा बी ऑप्शन, बृहद्रथ का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? तो जयता ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, डी ऑप्शन सही किया गया आयोग के द्वारा भी। और अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये उत्तर प्रदेश में है, डी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें? तो यह आर्टिकल 43A है, ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और आपको पता होगा आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया, जिसमें आपका कामगारों की सहभागिता ये आपका किस आर्टिकल में है? उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता है आर्टिकल 43A में, और इसी में है आर्टिकल 40 जो कि ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है, ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है? तो इसमें भी आयोग के द्वारा 14 दिन ही सही किया गया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 28वां प्रश्न है, पारिस्थितिकीय तंत्र की अवधारणा प्रथम बार दी गई थी किसके द्वारा? तो इसमें भी सी ऑप्शन सही किया गया, A.G. टॉन्सले के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार दी गई थी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था? तो वह था फिरोज शाह तुगलक, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है? तो है आर्टिकल 165, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असमानता वायरस यानी वैश्विक रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई किसके द्वारा? तो ऑक्सफैम के द्वारा प्रकाशित किया गया, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया गया है ताप विद्युत गृह और दूसरी तरफ है राज्य दिया गया, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना था। तो इसमें डी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है, गाडरवारा आंध्र प्रदेश दिया गया है, जो कि ये आपका मध्य प्रदेश में है गाडरवारा। बाकी जो है बाढ़ ताप विद्युत गृह बिहार में है, सही है, लारा छत्तीसगढ़ में है, कुडगी कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा निम्नलिखित की सिफारिशों के अनुसार जोड़ा गया था। आप सबको पता होगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। कब? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया था, सी विकल्प से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा बी ऑप्शन शाह आलम। और 35 नंबर प्रश्न है, 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो वह थे सी रंगराजन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह, आपको बताया भी जा चुका है पहले। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? तो यह 7.33%, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है? तो इसमें जो है आपका सी ऑप्शन सही किया गया है आयोग के द्वारा, सहरिया जनजाति, ये आपका वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना कहलाता है? तो यह रिले कृषि कहलाता है, रिले खेती, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ऊंचाई वाले यानी कि ऊपरी क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं और ये अंतिम क्वेश्चन है कि मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण इसे सिराजे हिंद कहा जाता था? तो आप सबको पता होगा जौनपुर को जो है सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता था, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका GIC प्रवक्ता
का जीएस पेपर का ऑफिशियल आंसर की, जो कि आयोग के द्वारा जो है जारी कर दिया गया है। 5 विषय का ही अभी केवल ऑफिशियल आंसर की जारी किया गया है। तो बाकी आप लोग जीएस पेपर सभी का जो है कॉमन है, तो आप लोग मिलान कर लेंगे आपका कितना सही हो रहा है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जीएस पेपर में यानी कि 40 क्वेश्चन में आपका कितना सही हो रहा है। इसमें हालांकि नेगेटिव मार्किंग भी था 1/3, तो सब कुछ काउंट करके आप जो है टोटल आप अपना मार्क्स बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों जो है यदि आप यूपीपीएससी और यूपी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे अभी मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफ़र चल रहा है। यदि आप 1 साल यानी 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा, और यदि आप 2 साल यानी कि 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 4 महीने का एक्स्ट्रा फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। यानी कि आपको 1 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ जो है 3 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है, और 2 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको 4 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है, जो कि ये आपका ऑफ़र सीमित समय के लिए है। तो यदि आप यूपीपीएससी हो गया या यूपी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या अभी सोच रहे हैं तो जल्दी कीजिए, ये ऑफ़र आपका सीमित समय के लिए है। तो यदि आप जो है इसका पूरा डिटेल देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और यदि आप जो है हमारा रेफरल कोड यूज करेंगे एग्जाम लर्नर EXAMLERNER, तो एक्स्ट्रा आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जो है सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड यूज जरूर कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा।